फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन। मैं राज आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम उत्तराखंड हृदय सुमन बीएड एंट्रेंस का पेपर सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, यहां पे हम जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड पेपर है सेक्शन बी स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट, आर्ट्स का है। खंड बी विशिष्ट अभियोग्यता परीक्षण कला वाला। तो यहाँ पे सबसे पहला वाला क्वेश्चन है 101 पे, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान के जो प्रारूप समिति की स्थापना हुई थी 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। जो भंग हुआ था 24 जनवरी 1950 को हुआ था। अस्थायी अध्यक्ष प्रारूप समिति के सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कांग्रेस पार्टी से थे। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। 1 नवंबर 2015 को गठन किया गया था। पहले इसका नाम नीति आयोग का नाम जो था योजना आयोग था। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का वर्णन किया गया है? यह अनुच्छेद 17। इसे बदलने के लिए, यानी जो अस्पृश्यता को, छुआछूत को बदलने के लिए संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया और इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950। नंबर 105 है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देंगे? उपराष्ट्रपति को। 15वें जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 को शपथ ली थी। उपराष्ट्रपति 14वें हैं। उपराष्ट्रपति जो हैं श्री जगदीप धनखड़ हैं। मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित 49वें। राष्ट्रपति चुनाव के प्रत्याशी हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यह 35 वर्ष। किसने कहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व चेक की भांति होते हैं? ये KT शाह जी ने कहा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है। हिंदी आयोग की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद 343। संघ की राजभाषा, अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी और शासकीय प्रयोजनों के लिए अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता किस वर्ष जोड़े गए हैं? ये 1976 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। संविधान की जो प्रस्तावना है अमेरिका के संविधान से ली गई है और प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया संविधान से ली गई है। 110। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। यह अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? यह है जर्मनी। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 की अवधि में भारत में आपातकाल लगा था। आपातकाल की घोषणा भाग 18 अनुच्छेद 352 के अधीन लगता है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 2007 से 2012 तक एवं राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। प्रथम महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरोजनी नायडू। प्रथम प्रधानमंत्री भारत की इंदिरा गांधी। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। 28 दिसंबर 1885 को 72 व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 113। निम्नलिखित में से कौन किसान यूनियन के नेता थे? ये थे महेंद्र सिंह टिकैत। किसान यूनियन की स्थापना 4 मार्च 1979 को हुई थी। भारतीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। वर्ष 2001 से चौधरी चरण सिंह के सम्मान में हर साल भारतीय किसान दिवस मनाया जाता है। उस कानून का नाम बताएं जो एक जन आंदोलन के द्वारा प्राप्त किया गया है। यह है सूचना का अधिकार कानून। सूचना का अधिकार कानून जो है 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया और 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान से। आंदोलन की शुरुआत 1990 में राजस्थान के दौसा जिले की भीम तहसील में हुई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? यह है बहुजन समाज पार्टी। लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या होती है, ये होती है 543। सदस्य संख्या 552 होंगे। 1952 से 2020 तक भारत सरकार सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्यों को नामित किया गया था, जिसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जनवरी 2020 में समाप्त कर दिया गया था। 1 जनवरी 2005 को कौन सी संस्था स्थापित की गई है? नीति आयोग। उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को हुआ था। यहाँ पे सभी ऑप्शन क्या हैं? गलत हैं। यहाँ पे 11 नवंबर दे रखा है। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ था।
2000 से 2007 तक उत्तरांचल था और उसके बाद जनवरी 2007 से उत्तराखंड नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है? यह संबंध अंत के साधन है। व्यक्तिगत अभिविन्यास, दीर्घकालीन अभिविन्यास और संबंध अपने आप में अंत है, ये सभी प्राथमिक समूह की विशेषता हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? यह है सांस्कृतिक विविधता। प्रकार्यवादी की प्रमुख पद्धति है सामग्री विश्लेषण। किसने कहा कि भारत में सामाजिक स्थिरीकरण पवित्रता और प्रदूषण पर आधारित है? यह लुइस डुमोटे। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक डार्विनवाद में विश्वास करते थे? उपरोक्त सभी। प्रसारवादी, विकासवादी और कार्यात्मकवादी। सन 1870 के बाद इंग्लैंड और संयुक्त राज्य में जन्म अनेकों सामाजिक सिद्धांतों का आधुनिक नाम है सामाजिक डार्विनवाद। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी थी? 126वां नंबर क्वेश्चन है। ये थी श्रीनिवास, एम.एन. श्रीनिवास ने। 1952 में संस्कृतिकरण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। सामाजिक संबंधों के जाल को हम क्या कहते हैं? समाज। किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? यह मजूमदार और मदान ने। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिक विज्ञान कहा है? यह अगस्त काम्टे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है? यह जाति समिति। समाजशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? यह अगस्त काम्टे। पूरा नाम इजिदारे मारी अगस्ट काम्टे हावे कॉम्च। भारत में कौटिल्य के अर्थशास्त्र ग्रंथ में समाज शास्त्र के बारे में मिलता है। भारत में औपचारिक शुरुआत 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में, भारत में स्थापना सन 1867 में हुई थी समाजशास्त्र की। समाजशास्त्र का उद्भव किस देश में हुआ था? फ्रांस में। फ्रांस के येल विश्वविद्यालय अमेरिका में सन 1836 में शुरू हुआ था। 1889 फ्रांस में शुरू हुआ था समाजशास्त्र का, और 1924 में पोलैंड और मिस्र में, 1947 स्वीडन में समाजशास्त्र का अध्ययन हुआ, और 1954 में श्रीलंका के रंगून विश्वविद्यालय में अध्ययन शुरू हुआ था समाजशास्त्र का। समाजशास्त्र को अस्तित्व में लाने का श्रेय फ्रांस के विद्वान अगस्त काम्टे को जाता है, जिन्होंने 1838 में इस नए विज्ञान को समाजशास्त्र नाम दिया। परिवार एवं समाज के बीच शिक्षा कार्य करती है, यह विचार निम्न में से किसका है? यह रेडक्लिफ ब्राउन का। एमाइल दुर्खिम समाजशास्त्री थे, फ्रेंच। निम्नलिखित में से कौन सी समाज की प्रमुख संस्था नहीं है? यह नहीं है सामाजिक स्त्रीकरण नहीं है, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक और परिवार है। यह विचार पुरुष महिलाओं से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। निम्न में से क्या है? यह है मान्यता। निम्नलिखित में से कौन से समाज में महिलाओं की परिस्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है? उपयुक्त में से कोई नहीं। वर्ग विहीन समाज की स्थापना की कल्पना किसने की है? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने। इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक हैं S.C. दुबे। अगस्त काम्टे किस देश के निवासी थे? फ्रांस। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। 142 नंबर क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? रॉबिन्स का। गिफिन वस्तु वह है जिसकी मांग कीमत में कोई भी परिवर्तन होने पर यथावत रहती है। मांग का नियम बताता है जब मांग घटती है तो कीमत भी घटती है। क्वेश्चन नंबर 145, निकृष्ट वस्तुओं का आय प्रभाव होता है, यह धनात्मक। यदि कुल उपयोगिता अधिकतम हो तो सीमांत उपयोगिता होगी 0। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी, यानी नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, 12 जुलाई 1982 को। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। सदस्य देश 13 हैं जनवरी 2020 के अनुसार। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? 149वां क्वेश्चन है, यह लखनऊ। स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। विभाग जो है, विभाग वित्तीय सेवा विभाग और वित्त मंत्रालय के अंतर्गत सिडबी आता है। भारत में वित्त आयोग का गठन कौन करता है? यह राष्ट्रपति। 1951 में अस्तित्व में आया। वित्त आयोग 1951 में अस्तित्व में आया और धारा 280 के तहत अनुच्छेद 243(1) में वित्त आयोग के बारे में है। शून्य आधारित बजट की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? पीटर ए पायर ने 1970 में। राजकोष नीति संबंधित है। 152वां क्वेश्चन है, सार्वजनिक आय तथा व्यय से। केंद्रीय उत्पाद शुल्क भाग है केंद्रीय सरकार की पूंजी प्राप्तियों का। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यह सी रंगराजन। पहले जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी 1952 से 57 तक, और सी रंगराजन जो थे 2005 से 2010 तक। केसी पंत 10वें थे 1995 से 2000 तक, और एम ए खुसरो 11वें थे 2000 से 2005 तक। 13वें जो थे डॉक्टर विजय केलकर थे 2010 से 2015, और 14वें जो हैं डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी 2015 से 2020 तक। प्रत्यक्ष करों के संदर्भ में कराघात एवं करापात
एक ही व्यक्ति पर होता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, टोबिन टैक्स लगाया जाता है, 156 नंबर का क्वेश्चन है। टोबिन टैक्स लगाया जाता है विदेशी विनिमय के लेन देन पर।